साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ्लावर डिजाइन करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीजें सीखेंगे। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट टैब में चलना है और शेप्स लेना है। शेप्स में यहाँ आपको एक शेप मिलेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप लेकर इसको आप पेज में ड्रा कर दीजिए। शिफ्ट की को प्रेस करके ड्रा करिए जिससे ये चारों तरफ एक बराबर हो। अब फिर दूसरा काम हमें क्या करना है, फिर से चलना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पे हमें लेना है एक सर्कल और इसके ऊपर हमें इस सर्कल को ड्रॉ कर देना है। और ध्यान दीजिए इस सर्कल को, इसके चारों किनारे जो है, चारों तरफ ये जो बटन्स हैं ये इससे लगी हुई हो, इससे बाहर ना जाए। तो इनको हमने ऐसे सेट कर दिया। अब हम फिर क्या करेंगे, इनके कलर को करेंगे नो फिल और फिर इसके भी कलर को हम करते हैं नो फिल। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से बन गया। दूसरा काम क्या करना है, जो सर्कल हमने बना रखा है इसका एक डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं या आप कंट्रोल डी की को प्रेस कर सकते हैं या आप दूसरा सर्कल भी तैयार कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस सर्कल को ड्रैग करके यहाँ पे लाके एडजस्ट कर दिया। ध्यान दें ये जो इस पे सर्कल पे बटन बनी है, आप देख सकते हैं ये जो बटन बन जाती है, ये बटन इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, सर्कल तो हमने यहाँ पे बना लिया और इसके जूम को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये ठीक तरह से आपको दिखे। और अब आप देखें तो यहाँ पे हमारा ये कंटेंट दिख रहा है। अब हमें इंसर्ट में चलना है, शेप्स में चलना है और यहाँ पे हमें कौन सा टूल लेना है, फ्री फ्रॉम टूल लेते हैं। और यहाँ नीचे से आप देखें ये सर्कल का ये नीचे का भाग, इसके बीचों बीच में आपको क्लिक करना है और फिर आप माउस को उठा के लेके चलेंगे यहाँ पे सर्कल के इस कोने पर। यहाँ पे आप किनारे पर ड्रैग करके और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो सर्कल आप रेक्टेंगल आपने बनाया, इस रेक्टेंगल के इस किनारे से चल के हम यहाँ बीचों बीच आके माउस क्लिक करेंगे और फिर इस सर्कल के यहाँ किनारे पर आके क्लिक करेंगे और फिर सर्कल के बीचों बीच यहाँ पर आके क्लिक करेंगे और फिर इस सर्कल के किनारे यहाँ पर लाके क्लिक करेंगे और फिर इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेप बनकर इस तरह से तैयार हुआ। अब इस शेप में हमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम शेप फिल में नो फिल करेंगे। नो फिल करने के बाद फिर हम फॉर्मेट टैब में चल के एडिट शेप में एडिट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो नीचे आप देख सकते हैं पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक आपको बटन मिल जाएगी और इस बटन पे आप क्लिक करके इसको इस सर्कल के बराबर सेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं सर्कल के बराबर हमने इसको सेट किया। फिर दूसरी साइड ये जो बटन है, इस बटन को भी पकड़ेंगे और इस सर्कल के बराबर ही इसको सेट करेंगे। अगर ये सर्कल के बाहर जा रहा है तो इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल के बराबर हो गया। फिर इसी तरह से हम इस किनारे पर आ जाएंगे और इसको भी हम सर्कल के बराबर ही एडजस्ट कर देंगे। सर्कल से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है ताकि हम ड्राइंग को अच्छे से ड्रॉ कर पाए। अब फिर उसके बाद यहाँ भी ये जो बटन है, इस बटन को भी पकड़ के हम इस सर्कल के बराबर ड्रॉ कर देंगे और फिर नीचे आके यहाँ पे भी हम इस सर्कल के बराबर ही इसको ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखें बटन है, इस बटन को भी हम पकड़ के इस सर्कल के बराबर एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा ये कंटेंट इसके बराबर दिखे। और नीचे भी सेम वही करेंगे जो हम ऊपर करते हुए आए। देख सकते हैं ये बराबर सेट हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे भी सेम ऐसे ही सेट कर देना है और इसको भी हम सर्कल के बराबर ही सेट करेंगे। अब बाहर क्लिक कर दीजिए और बाहर क्लिक करने के बाद ये जो आपने सर्कल और ये बॉक्स बना रखा है इसको आप डिलीट कर दीजिए। जब आप डिलीट करेंगे तो अब देखिए आपके सामने एक शेप यहाँ पे कुछ इस तरह का बनके तैयार हो गया। अब इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जो साइज आप चाहते हैं। अब यहाँ पे ये बन गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट तैयार करना है। तो डुप्लीकेट तैयार करने का एक तरीका, आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऐसे ड्रैग कर लीजिए और ड्रैग करने के बाद फिर हम इसको ऐसे घुमा देंगे
और घुमाने के बाद यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। और फिर अगला काम हमें क्या करना है, फिर इसका डुप्लीकेट। एक तरीका तो हमने कंट्रोल C पे बता दिया, दूसरा तरीका करना क्या है, इस पे कंट्रोल C और कंट्रोल V, फिर से इसको हमें रोटेट कर देना है। और फिर अच्छा, मैं आपको अलग अलग तरीके से इसको डुप्लीकेट करना बता रहा हूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा कि एक बार कंट्रोल C करना है तो एक बार कंट्रोल V करना है तो एक बार क्लिक करके ड्रैग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे जैसे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करें बस, और कंट्रोल D से भी डुप्लीकेट कॉपी तैयार होगी। अब हम इसको इस तरह से घुमा लेते हैं और घुमा के लाके हम इसके ऊपर यहां पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं हमने इसको इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर दिया। और इसी तरह से इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि ये हमारा कंटेंट यहाँ पे प्रॉपर रूप से एडजस्ट हो पाए। तो ये सेट हो गया। अब इसी तरह से इसको भी सेट कर देंगे। एरो की सहायता से हम इसको कर रहे हैं ताकि ये आसानी से हो पाए। अब ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कलर फिल करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल में हमें ऑप्शन मिलेगा मोर ग्रेडियंट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ग्रेडियंट पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम इस कलर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फिल करते हैं, मान लीजिए डार्क रेड। और फिर उसके बाद यहां पे भी हम डार्क रेड ही फिल करेंगे और इस एरिया पे हम हल्का ब्लैक करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक, और ये लास्ट वाले को हम ज्यादा डार्क ब्लैक कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ा देते हैं। और फिर ये जो हमारा कंटेंट है, यहाँ पे लाइनर की जगह पे अगर इसको रेडियल करेंगे तो ऐसे दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखेगा। तो आप जैसा रखना चाहें इसको आप उसी तरीके से अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जहां आप एडजस्ट करना चाहेंगे वहां ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं और अगर ये वाइट वाला हटा देंगे तो ऐसा लगने लगेगा। फिर उसके बाद सेम दूसरे वाले पे भी हमें अप्लाई कर देना है। ग्रेडियंट फिल पे चलेंगे, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। और तीसरे वाले पर भी हम ऐसे ही ग्रेडियंट फिल का यूज करेंगे और चौथे वाले पर भी हम ऐसे ही ग्रेडियंट फिल का यूज करेंगे। और चौथे वाले को हम थोड़ा सा लाइन से एडजस्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी ड्राइंग बनकर तैयार हो गई। अगर आपको कहीं पे भी कलर या बाकी चीजों में कोई दिक्कत है तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा और ये आपकी पूरी ड्राइंग बनकर तैयार हो गई। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, अगर आप इसके आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट कर लीजिए और शेप आउटलाइन पे चल के आप नो आउटलाइन कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ये जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। और इसमें अगर कहीं लाइन और बाकी चीजों को आप एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप अपने हिसाब से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसका प्रिंट निकालना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट पे कैसे छप रहा है, वो भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी ड्राइंग बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई भी फ्लावर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।